हाय स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है किरचॉफ लॉस। तो उसमें हम पहला रूल जो पढ़ने वाले हैं उसे कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ, जॉनसन रूल और करंट लॉ या आई लॉ। ये लॉ में क्या बताता है? ये बताता है कि किसी भी जंक्शन पर या किसी भी जंक्शन पर आने वाली और जाने वाली सभी करंट का सम क्या होता है? जीरो होता है। मीन्स एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट, algebraic sum of all the electric current at a junction in any electrical network is always zero. Algebraic sum of electric current at any junction in any electrical network is always zero. अब इसका मीनिंग क्या है? सपोज ये एक जंक्शन है, एक करंट यहाँ पर ऐसे आ रही है, एक यहाँ से जा रही है। सपोज ये 2 एम्पियर की आ रही है, यहाँ से एक की आ रही है, तो जो तीसरी करंट आ रही होगी ये पक्का कितनी होगी? एक होगी। आने वाली करंट हमेशा बराबर किससे होती है? जाने वाली करंट के। या फिर आने और जाने वाली करंट्स का सम क्या होगा? जीरो। अब हम साइन कन्वेंशन भी ले सकते हैं, ठीक है। इनकमिंग करंट को हमने कैसा ले लिया? जो जंक्शन की ओर को आ रही होगी उसको हमने पॉजिटिव ले लिया, और जाने वाली करंट को हमने कैसा ले लिया? नेगेटिव ले लिया, ठीक है। अब हम ये भी जानते हैं कुछ कि चार्जेस किसी जंक्शन पे एक्यूमुलेट नहीं हो सकते। किसी भी जंक्शन में जो चार्जेज आएंगे वो क्या होते हैं? उसी के हिसाब से हमारे लीव हो जाते हैं, ठीक। इसलिए हम कहते हैं आने वाली करंट किसके बराबर होगी? जाने वाली। या फिर किसी भी जंक्शन पर सभी करंट का सम क्या होगा? जीरो होगा, राइट। अगला लॉ आता है हमारा सेकेंड लॉ, जिसके हम कहते हैं वोल्टेज लॉ और लूप रूल। अब ये लॉ क्या बताता है हमारा कि किसी भी, जैसे सपोज करो हमारे पास ये है, ये लॉ हमारा बताता है, राइट, कि किसी भी, सपोज करो हमारे पास ये एक सर्किट है जिसमें वोल्टेज है, राइट। तो ये यहाँ पर एक और है, तो एक लूप हमारा ये हो गया, राइट, और एक लूप हमारा ये हो गया। तो सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस, राइट, हाँ, algebraic sum of all the potential drop and EMF along any closed path in electric circuit always zero। इसका मीनिंग क्या है? जैसे मान लो कि ये है, तो एक पोटेंशियल यहाँ पर होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस में क्या होगी? कुछ करंट आएगी, तो उसके अक्रॉस भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल हो जाएगा। याले रेजिस्टेंस में कुछ करंट आएगी, उसके अक्रॉस भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि V इक्वल टू होता है आई आर। तो ये वाला पोटेंशियल प्लस ये वाला पोटेंशियल प्लस ये पोटेंशियल हमें जो भी दिया होगा, इन सब का सम क्या होगा? जीरो होगा, ठीक। ये देखो एक नेटवर्क बना के दे रखा है यहाँ पर, जिसमें कि ABCD एक नेटवर्क बना रखा है। अब इसमें यहाँ से करंट गई, ये करंट की डायरेक्शन दे रखी है, राइट। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन पूरी दिखा रखी है सर्किट में। अब एक लूप लिया हमने, किसी भी लूप में सारे वोल्टेजेस का सम जीरो होता है। अब वो लूप कौन सा लिया हमने? जैसे कि आपको दिख रहा है ABCA। इस लूप में एक पोटेंशियल तो हमारा E1 है, एक पोटेंशियल हमारा E1 है, एक पोटेंशियल हमारा R1 के अक्रॉस जो करंट जाएगी उससे निकलेगा, यानी I1 R1। एक पोटेंशियल हमारा R2 के अक्रॉस जो करंट जाएगी उससे निकलेगा, जो कि इसने करंट दिखा रखी है, देखो I1 प्लस I2। इन सब का सम क्या होगा? जीरो होगा। इन सब का सम जीरो होगा। अब ये लूप में किसको नेगेटिव लेते हैं या किसको पॉजिटिव लेते हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इन सब का सम फिलहाल अभी मैं बता दूं तो जीरो होगा, ठीक। ऐसे हमने इसमें दूसरा लूप लिया, देखो उस लूप में भी हमने करंट पे माइनस साइन लगा रखा है और E2 पे प्लस। अब किसको माइनस लगाते हैं, कैसे प्लस लगाते हैं, ये हम बाद में सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन फिलहाल के लिए जो हमारी डेफिनेशन है वो तो क्लियर है। किसी भी लूप में, लूप मतलब जहाँ से मैं चला वहीं वापस आ गया, किसी भी लूप में ये सपोज या फिर ये जितने भी पोटेंशियल हैं, किसी भी लूप में जितने भी पोटेंशियल हैं उन सब का सम क्या होगा? उन सब का सम हमारा जीरो होगा, ठीक। Algebraic sum of all the potential drop and EMF along any closed path in electricity always जीरो। अब साइन कन्वेंशन आप देख सकते हैं, EMF is taken नेगेटिव व्हेन वी ट्रांसफर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब देखो एक चीज़ समझना, जब भी हम किसी भी लूप में, इतना मैं बता सकता हूँ, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव को जा रहे होंगे, सपोज ये टर्मिनल पॉजिटिव है सर्किट में नेगेटिव,
पॉजिटिव से नेगेटिव जाने पर हम क्या लेंगे, हम लेंगे साइन नेगेटिव। और अगर हम किसी भी लूप में नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे होंगे तो साइन हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव। अब ये साइंस का क्या कन्वेंशन, क्या रूल है, वो हम फिर भी अलग से लेक्चर में सीखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर साइन कन्वेंशन आपके हेल्प के लिए डाल दिए। अगर हम नेगेटिव पॉजिटिव जाए, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है कि पहले वाले में करंट आपको दिख रही है कहाँ की ओर जा रही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है, लेकिन हमने जो चलने की डायरेक्शन है ये दिखा रखी है लूप से, हमारे चलने की डायरेक्शन ये इस कलर से दिखा रखी है यहाँ पर। ये लूप जब हम ऐसे चल रहे हैं तो हम जा रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। फिर भी आपके चलने की डायरेक्शन समझ में कम आ रही होगी, ये हम अलग से सीखेंगे। तो किसी भी लूप में अगर हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट हम अलग से हम इसमें डायरेक्शन निकालना हम सीखेंगे।